अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास मैथ की बुक जो न्यू आई है, उर्दू मीडियम क्लास है, इसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसका हम यूनिट नंबर 1 लेके चल रहे हैं। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को मशक नंबर 1/3 का सवाल नंबर 3 कंप्लीट करवा दिया था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सवाल नंबर 4 और 5। सवाल नंबर 4 और 5 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट्स इस चैनल को फिर न्यू है या जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सवाल नंबर 4 है, कहते हैं अगर जी बराबर 4-3 आयोटा हो तो तस्दीक करें कि ये सभी के सभी एक दूसरे के बराबर आते हैं। इनका आंसर हमने साबित करना है कि इनका बराबर आते हैं। तो इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने सवाल लिखा, कहते हैं जी मोड माइनस जी मोड के बराबर है, माइनस जी मोड जी कॉन्जुगेट फिर इसका कॉन्जुगेट इसका आंसर ले तो ये भी इसके बराबर आना चाहिए और इसी के बराबर माइनस जी का कॉन्जुगेट भी आना चाहिए। इसको हमने 4 बार करना है। आप देखिए मोड ही लेना है सभी का। मोड का फार्मूला आप लोगों को पता है, फार्मूला एक बार लिख लेंगे। आप देखिए पहले हम इसका ले लेते हैं जी जी का मोड। ये जी मोड हमने फाइंड करना है। आप देखिए जी मोड हमारे पास है, तो जी मोड का फार्मूला क्या पड़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मोड का मतलब है मॉडुलस। मॉडुलस सवाल नंबर 1 है, इसका हमने बड़ी डिटेल के साथ आप लोगों को कंसेप्ट के लिए ऐसे क्लियर करवाया। अगर नहीं समझा हुआ तो चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट भी बना दी। आप लोग चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट से एक तरतीब के साथ सारे के सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, वहां से जाकर आप लोग इसको अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए जी हमारे पास है 4-3 आयोटा। अब 4-3 आयोटा जी याद रखें, एक्स जो हमारे पास होता है वो आयोटा के बगैर वाली जो टर्म है, मीन हकीकी हिस्सा है वो है, और ख्याल आती हिस्सा जो होता है हमारे पास आयोटा वाला वो वाई होता है। तो अब देखिए ये हमारे पास एक्स और ये वाई है, तो एक्स का क्या आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर, ये आ गया 4 का स्क्वायर प्लस वाई के -3 आयोटा। तो माइनस सिर्फ 3 लिखना है, आयोटा नहीं लिखना। तो आयोटा के साथ वाली जो टर्म है, साथ वाला जो नंबर है वो होता है वाई। तो क्या आ जाएगा वाई का स्क्वायर, इसके ऊपर क्या आ जाएगा इस तरह से जजर। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 कितना होता है 16 प्लस माइनस जो है जजर के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, इसके ऊपर क्या आ जाएगा 9, ऊपर क्या आ जाएगा जजर। 16 जमा 9 करे क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आता है 25। 25 का जजर ले किसके कोल आता है, 25 का जजर होता है जी 5। आप लोग इस तरह से ले सकते हैं या आप लोग इसको कैलकुलेटर के ऊपर भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं आप लोगों को कैलकुलेटर के ऊपर करके दिखाता हूं। कैलकुलेटर पकड़ना, आप लोगों ने कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है जी 5 का जजर, जजर लिखे और 25 लिखे, जजर 25 लिखे, किसके कोल आ जाएगा 5 के कोल। इस तरह से आप लोग करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी का मोड आ जाएगा। इसको हम कह देते हैं ये मसावात 1 है। इस तरह से नंबर लाजमी दिया करें, हेडिंग दे देंगे ना इस तरह से, या आप लोग इस तरह से नाम दे दें, या इसको इस तरह से मार्कर के साथ आप लोग ने सर्कल करते जाना है। मार्कर के साथ सर्कल कर लेंगे तभी ठीक है, या आप लोग इसको नाम देंगे वो तभी ठीक है। चेक करने वाले को अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, एक तो उसको प्रेजेंटेशन अच्छी बन जाती है और आंस भी आसानी के साथ मिल जाता है। अगर सारे को सारे आंस सेम आ गए तो उसने टिक्के लगानी और आप लोगों को पूरे के पूरे इसके नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए इसको हम माइनस जी का जजर, माइनस जी का मोड, इसको हम साबित करते हैं जी माइनस जी का मोड। ये हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए माइनस जी, पहले आपने माइनस जी इसको मालूम करना है, माइनस जी मालूम करें। माइनस जी किसकी को आएगा, मीन हमने अलामतें चेंज कर दी जी की। अब इसके साथ प्लस है तो माइनस कर देंगे, इसके साथ माइनस है तो प्लस कर देंगे। अब देखिए क्या आ जाएगा, माइनस जी ले तो -4 आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, प्लस माइनस प्लस 3 आयोटा, ये आ जाएगा +3 आयोटा। अब इसका हमने मोड लेना है तो क्या करेंगे माइनस जी का मोड, इस तरह से लिखे। आप देखिए ये x है और ये y है, तो -4 का स्क्वायर आ गया। मोड का फार्मूला ये लिखा हुआ है, ये हम यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर आ गया प्लस y के 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसके ऊपर क्या आ जाएगा इस तरह से जजर आ जाएगा। माइनस जो होती है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ये 16 आ गया प्लस 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। 16 जमा 9 करे क्या आ जाएगा ये 25, तो 25 का हमने अभी देखा जजर क्या आता है, इधर आप देखिए कैलकुलेटर के ऊपर लिखा हुआ है, देखिए 25 का जजर ले क्या आता है 5, तो इसको हम लिख सकते हैं ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 25 का जजर ले 5, तो ये हमारे पास 5 आएगा। माइनस जी का मोड भी किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास आ गया जी 5 के। इसको हम कह देते हैं ये मसावात 2 है। इसको आप लोग ने इस तरह से मार्कर के साथ सर्कल करना है, तो इस तरह से आप लोग इसको भी सर्कल कर सकते हैं। ये हमारे पास 2 आंसर आ गए। अब हम क्या करते हैं जी कॉन्जुगेट डबल कॉन्जुगेट लेके उसके बाद फिर हमने इसका मोड ले लेना है, तो इसको भी हम इधर कर लेते हैं। अब इसमें देखो तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं जी कॉन्जुगेट, ये हमारे पास है जी डबल कॉन्जुगेट, इसके ऊपर मोड है, ये हमने फाइंड करना। अब देखिए पहले आप लोग जी कॉन्जुगेट लें, जी कॉन्जुगेट। अब पहले जी हमारे पास ये है ना, तो 4-3 आयोटा, इसके ऊपर बार लिखे हमारे पास ये आ गया। अब इसका क्या बार का मतलब कॉन्जुगेट, आयोटा वाली टर्म का अलामत चेंज कर देनी है, मीन इसकी साइन चेंज कर दे, क्या आ जाएगा 4
जमा 3 आयोटा, ये हमने एक बार इसका कॉन्जुगेट लिया। अब इसका कॉन्जुगेट दोबारा ले तो क्या आ जाएगा, जी का डबल बार कॉन्जुगेट, इसके ऊपर हम लेते हैं इसका कॉन्जुगेट मीन, इसकी अलामत चेंज कर दे, क्या आ जाएगा 4 - 3 आयोटा, ये आ गया जी का डबल बार कॉन्जुगेट। अब इसका हमने मोड निकालना है तो क्या आ जाएगा, जी डबल बार इसका मोड, मोड मीन इसका ये फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स है और ये वाई, इनका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ गया, उसके बाद प्लस -3 आयोटा, -3 आयोटा ना, तो आयोटा के साथ वाली जो टर्म होती है वो वाई होती है, तो वाई क्या आ जाएगा -3 का इस तरह से स्केल, ये आ गया। इसके ऊपर भी हमारे पास क्या आ जाएगा जी, जजर। अब 4 का स्केल है, क्या आता है 4 का स्केल है हमारे पास होता है 16, 4 का स्केल है तो 16 प्लस 3 का स्केल है तो क्या आता है 9, और माइनस जो होती है वो स्केल के साथ कैंसिल, इसके ऊपर भी इस तरह से जजर, 16 जमा 9 करे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, और 25 का जजर ले तो हमारे पास क्या आता है ये 5। अब ये क्या आ गया, जी डबल बार का कॉन्जुगेट, इसको भी आप लोगों ने इस तरह से सर्कल कर लेना है और साथ में इसके लिख देना है, ये मसावात हमारे पास क्या आ जाएगी 3, क्योंकि हमने थर्ड वाली सोल्व की। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी लास्ट नंबर पे, इसको भी लेते हैं जी, -जी का कॉन्जुगेट का मोड, ये हमने मालूम करना है। अब इसमें देखिए पहले हम इसका -जी मालूम करते हैं। -जी किस तरह से मालूम करेंगे, अलामतें चेंज कर देनी जी के साथ वाले की। अब देखिए -जी लिखे, -जी सॉरी, पहले हम इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, उसके बाद उसका हम माइनस ले लेंगे। अब देखिए इसका कॉन्जुगेट लें, कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा हमारे पास है जी 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा, इसके ऊपर बार बार का मतलब है कॉन्जुगेट। अब इसका कॉन्जुगेट लेके आ जाएगा 4 जमा 3 आयोटा, क्योंकि आयोटा वाली अलामत चेंज कर देते तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, इसका -जी का कॉन्जुगेट। अब इसी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, मीन -जी का कॉन्जुगेट आ गया इक्वल, इसके साथ करें क्या आ जाएगा -4 - 3 आयोटा, ये आ गया। अब इसका हमने मोड लेना तो हम इसको यहाँ पे ही कर लेते हैं। अब इसमें देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा -जी का कॉन्जुगेट का मोड इक्वल, किसकी इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स हमारे पास क्या -4 का स्क्वायर आ गया, ये आ गया, प्लस वाई के हमारे पास -3 का स्केल, इस तरह से आप लोग इसके ऊपर भी स्केल लगा लें, ये आ गया। इसके ऊपर जजर है, 4 का स्केल है क्या आता है हमारे पास 16 जमा 3 का स्केल है तो क्या आता है 9, माइनस जो होती है दोनों के माइनस स्केल के साथ कैंसिल, इसके ऊपर क्या आ जाएगा जजर। अब इसके ऊपर हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 16 जमा 9 करें हमारे पास आ गया जी 25, 25 का जजर लेके आता है 5। अब ये आ गया जी -जी का कॉन्जुगेट का मोड, इसको हम कह देते हैं, इसको इस तरह से सर्कल कर लो, आप लोगों ने इसको कह देना जी मसावात हमारे पास आ गई 4। देखिए मसावात 1, मसावात 2, ये मसावात 2 और ये मसावात 3, मसावात 4, चारों का आंस क्या है 5 है, चारों का आंस 5 है, तो हम लास्ट पे आके लिख देंगे 5। साबित हुआ कि ये हमारे पास तस्दीक हो चुका है कि ये चारों की चारी के बराबर है। इसको लास्ट में आप लोगों को बता देता हूँ, इस तरह से आप लोगों ने इसके लास्ट पे आके ये लिख देना जी हमारे पास क्या हो गया 5। साबित हुआ कि ये सारी चीज़ें हमने साबित कर दी कि इनका आंसर हमारे पास क्या इक्वल आ चुका। तो ये हमारे पास क्या सवाल नंबर 4 इसका कंप्लीट सॉल्व हुआ। अब हम इसका सवाल नंबर 5 सॉल्व करते हैं जी। ये हमारे पास अगर इसका जी सवाल नंबर 5 है, अगर z1 बराबर 2 जमा 3 आयोटा और z2 बराबर -1 जमा आयोटा हूँ तो मालूम करे। वो कहता है कि पहला पार्ट में कहता है आर ई से मराद है इसका हकीकी अदद मीन रियल पार्ट, इसका मालूम करना है z1 z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा। हकीकी अदद किसको कहते थे, जिसके साथ आयोटा नहीं होता था वो। उसके बाद दूसरे में कहता है आई एम से मराद है इमेजिनरी पार्ट मीन ख्यालाती हिस्सा, हमने मालूम करना है z1 और z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद। पहले हमें इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी z1 और z2 को, आप लोगों ने लिखना है मल्टीप्लाई, तो आप लोगों ने सीखी हुई है z1 z2। अब z1 क्या है हमारे पास जी, ये है 2 जमा 3 आयोटा, ये आ गया, मल्टीप्लाई करें जी -1, z2 क्या -1 प्लस आयोटा से। अब इसको मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, पहले 2 के इन दोनों के साथ ज़रब करें, 2 इंटू क्या आ जाएगा -1 जमा आयोटा, ये आ गया प्लस आ गया 3 आयोटा इंटू इसको भी इसके साथ, पहले इसको इन दोनों के साथ करना है, 2 के इन दोनों के साथ, फिर 3 आयोटा के इन दोनों के साथ, तो +3 आयोटा इस तरह से लिख ले, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या आ जाएगा -1 जमा आयोटा। अब पहले 2 को 1 से ज़रब करें, क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, 2 एकम 2 आ गया, फिर 2 को आयोटा से करें क्या आ जाएगा +2 आयोटा आ गया, ये आ गया। अब 3 को माइनस से करें, प्लस माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3 साथ में आयोटा आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद प्लस हमारे पास प्लस आ जाएगा, 3 एकम 3 आयोटा को आयोटा से करें क्या आ जाएगा आयोटा स्केल, ये आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, -2 ये आ गया। अब देखिए 2 रकमों के दरमियान अलामतें डिफरेंट आ जाए, मुख्तलिफ आ जाए, फिर नंबर माइनस होते हैं। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का है, तो 2 में से 3 तो नहीं निकाल सकते, लेकिन 3 में से 2 निकाल सकते हैं। 3 में से 2 निकाले तो हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा, क्योंकि 2 आयोटा -3 आयोटा, तो क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। अब अलामत कौन सी है, जिस बड़ी रकम के साथ जो अलामत होगी वो लगा देंगे, तो 2 आयोटा -3 आयोटा करें माइनस आयोटा आता है, तो वो बड़ी रकम के साथ माइनस है, इसीलिए माइनस आ गई, ये आ गया प्लस 3 आयोटा स्क्वायर किसके
किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। ये आप लोगों ने पुट कर दिया। अब इसमें देखिए -2 माइनस आयोटा माइनस प्लस -3 एकम 3 ये आ गया। अब इनको प्लस कर दे, -2 -3 करे क्या आ जाएगा माइनस। अब देखिए अलामतें सेम आ जाए, एक दूसरी एक जैसी आ जाए, फिर नंबर प्लस होते हैं। माइनस माइनस प्लस, अलामत माइनस की रहेगी, नंबर दोनों प्लस होंगे। 2 × 3 करे क्या आ जाएगा 5 माइनस आयोटा साथ में एजिट आ गया। ये आ गया जी Z1 Z2। अब इसका हमने क्या करना है, पहले नंबर का आंसर देखो, वो कहता है कि रियल पार्ट मीन हकीकी अदद क्या होगा Z1 Z2। ये किसके बराबर, आप देखिए आयोटा के बगैर वाला जो नंबर होता है हकीकी अदद होता है, रियल पार्ट होता है। तो आयोटा के बगैर वाला कौन सा -5, तो ये किसके बराबर आ जाएगा -5 के। ये इसका आंसर आ जाएगा पहले का, बस इतना को आंसर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे दूसरे का देखें जी, दूसरे का आंसर कहता है जी इमेजिनरी पार्ट मीन इसका ख्यालाती हिस्सा। आयोटा के साथ वाला नंबर कौन सा है, तो आयोटा के साथ क्या है Z1 Z2 किसके इक्वल आ जाए। अब देखिए आयोटा के साथ नंबर है एक नंबर है, जैसे कि ये x लिखा ना, इसके साथ भी इसका अददी सर 1 होता है, जो लिखने में नहीं आता है, ऐसे ही इसके साथ भी 1 है। तो क्या आ जाएगा -1। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर -1, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। लास्ट पे आके सिर्फ यही आप लोग ने इतना इसका आंसर लिख देना। अब देखिए तो बुक के ऊपर भी मैं आप लोगों को इसका आंसर दिखाता हूँ। लास्ट पे आके उन्होंने यही लिखा हुआ है कि -5 और -1। अब देखिए ये हमारे पास है जी लास्ट पे देखिए जी मशक नंबर 1/3 का लास्ट वाला क्वेश्चन। देखिए 5 का पहले -5 है, पहले जो उसका दूसरे का -1। तो इसी तरह से हमने इसका भी आंसर निकाल लिया -5 और -1। तो ये हमारे पास क्या जी, ये एक्सरसाइज हमारे पास मशक नंबर 1/3 हम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आप लोगों को मशक नंबर 1/4 इसके भी स्टेप बाय स्टेप एक पार्ट आप लोगों को कंसेप्ट के लिए ऐसे क्लियर करवाएंगे। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों की मैथ की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। उर्दू मीडियम के लिहाज से फिजिक्स भी हम करवा रहे हैं, फिजिक्स भी आप लोग लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। उसका चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने कंसेप्ट के लिहाज से फिजिक्स को समझना है तो इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर होगी। जी उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।